यह फिल्म एक ऐसी कहानी को दिखाती है जिसमें कुछ नन्स और नोबल्स अपनी छुपाई हुई रस्म को अंजाम दे रहे होते हैं, जिसमें प्यार, धोखा और सामाजिक रंग मिलते हैं। कहानी की शुरुआत लोरेंजो, एक जुआ खेलने वाले आदमी से होती है जो गिनो के आदमियों से भाग रहा होता है। लोरेंजो ने एक खेल में गिनो को हराया था, लेकिन गिनो का दोस्त यह हार बर्दाश्त नहीं कर पाता और अब वो लोरेंजो की जान लेने का इरादा कर लेता है। लोरेंजो बड़ी मुश्किल से बचकर भाग जाता है, लेकिन अगले दिन उसके दोस्त उसे कहते हैं कि गिनो के आदमी उसका पीछा करते रहेंगे और वो मरने तक नहीं छोड़ेंगे। लोरेंजो अपने दोस्त की बात सुनकर शहर छोड़ने का फैसला करता है और घोड़े पर भाग जाता है। इस दौरान हम पिया से मिलते हैं, जो शहर की राजकुमारी है। पिया अपने माँ बाप को प्लेग महामारी से खो चुकी होती है और गम में डूबी रहती है। गर्भिनो, जो उसका रिश्तेदार है, उसे बताता है कि वह पिया का ख्याल रखेगा, लेकिन पिया उसे बताती है कि वह जल्दी ही प्रिंस जिन्स ऑफ रूसिया से शादी करने वाली है। गिनो, जो पिया का दुश्मन है, धीरे धीरे पिया को यह बताता है कि उसके पिता ने उससे पैसे लिए थे और उन्होंने अपने घर और सारी संपत्ति को गिरवी रख दिया था। गिनो का कहना है कि अगर पिया उससे शादी कर लेगी तो उसका कर्ज माफ हो जाएगा। पिया यह सुनकर चिंतित हो जाती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। इसी वक्त गिनो के आदमी लोरेंजो का पीछा करते हैं। लोरेंजो एक दरख्त के नीचे छुपकर उनसे बच जाता है, लेकिन एक दिन वह गिरकर बेहोश हो जाता है। कुछ नन्स जो मंदिर से गुजर रहे थे उसे देखते हैं और अपने साथ अपने चर्च ले जाती हैं। नन्स को लोरेंजो का चेहरा बहुत अच्छा लगता है और वो उसे अपनी तरफ खींचती है। उन्हें लगता है कि वह बेहोश है और कुछ नहीं समझ पाता, इसलिए वो उससे प्यार करने की कोशिश करती हैं। जब उनकी माँ वहाँ आती है तो वो सब लोरेंजो की असली पहचान छुपाने की कोशिश करती हैं और कह देती हैं कि वह उनका गार्डन वाला आदमी है और बेचैन है। पिया अपने दोस्तों से यह सुन चुकी थी कि गिनो से बचने के लिए एक नन के रूप में वह अपनी पहचान छुपाए, इसलिए वह नन बनकर एक चर्च में छुपने आती है। पिया वहाँ एक दिन लोरेंजो को देख लेती है और उसका चेहरा देखकर क्यूरियस हो जाती है। पिया नन्स से पूछती है, ये कौन है? नन्स उसे बताते हैं कि यह उनका गार्डनर है और यह सुनकर पिया और ज्यादा क्यूरियस हो जाती है। लोरेंजो अभी भी नन्स के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। वह पिया को देखता है। कुछ दिन बाद प्रिंस जिन्स को पिया के महल पहुंचता है, लेकिन गिनो उससे कह देता है कि पिया उससे शादी करने वाली है। जिन्स को गुस्से में रूस लौटने की सोचता है, लेकिन एक सर्वेंट से उसे पता चलता है कि पिया चर्च में छुप गई है और वह वहाँ सुरक्षित है। जिन्स को जल्दी से चर्च पहुँचता है और वहाँ कुछ और होता है। कुछ नन्स लोरेंजो को यह बताती हैं कि उन्होंने कभी क्लैपिंग नहीं की थी और उसे सिखाने की मांग करती हैं। लोरेंजो उन्हें सिखाने के लिए तैयार हो जाता है और पूरा दिन उनके साथ क्लैपिंग करता है, जबकि उनकी माँ भी वहाँ होती है। अगले दिन पिया लोरेंजो से मिलती है और अपने जज्बात उससे व्यक्त करती है। लोरेंजो चाहता है कि पिया अपना वेल उतार दे, लेकिन पिया उसे ब्लाइंड फोल्ड कर देती है और फिर उसे बस एक प्यार भरी किस दे देती है। लोरेंजो को यह सब अजीब लगता है, लेकिन पिया चली जाती है। पिया को पता चलता है कि लोरेंजो सच में बहरा और गूंगा नहीं है, जैसे कि नन्स ने कहा था। वह उसे बदनाम करने के लिए माँ के पास जाती है। पिया, जो अब लोरेंजो के साथ अपने जज्बात बयान करना चाहती थी, उसे अपनी शादी के लिए जरूरी फैसले लेने के लिए कह देती है। जब जिन्स को पिया को शादी के लिए लेने आता है तो कई बदलाव होते हैं। जिन्स को, जो अपने जज्बात पिया से बयान करता है, उससे शादी की बात करता है, लेकिन पिया के दिल में अपना असली प्यार है, लोरेंजो। वह लोरेंजो को ढूंढती है और उसे अपने जज्बात बयान करती है। फिल्म के अंत में लोरेंजो अपनी असली प्यार को पाता है और पिया को यह समझ आता है कि उसका असली प्यार वही है जो चर्च में था। फिल्म का अंत एक दिलचस्प और हार्ट वार्मिंग सीन से होता है, जब लोरेंजो अपने प्यार को पाता है और पिया भी अपने जज्बात का इजहार करती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।